बकरे दा गोश्त होवे पुट्ठदा बकरे दा गोश्त होवे पुट्ठदा अजकल माया तू हर गल ते क्यों रुसदा सदा हूँ अपने प्यार की आ, आ, सदा हूँ अपने प्यार की मैं जिंदगी का मुराद हूँ किसी ने तो ना कुछ सका वो जिंदगी का राज हूँ सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो मेरा दिल बेचैन है मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो तुझे की पियोगे एक कप चाय तुझे की पियोगे एक कप चाय चाच पाई पत्ती मेरी सस बड़ी कपत्ती तुझे की पियोगे एक कप चाय तुझे की पियोगे एक कप चाय चाच पाई लाची मेरी सस गई गवाची तुझे की पियोगे एक कप चाय तुझे की पियोगे एक कप चाय चाच पाई मिर्चा नहीं भूल गई स्टार्ट हो गया। तो जनाब यहाँ पे चूल्हा खराब हो रहा है पुराना, ये मेरा पुराना चूल्हा ऊपर स्टोर में रखा हुआ था। अब इसको निकाला है क्योंकि भाभी को वो वाला चूल्हा चाहिए वहाँ पर बहरिया में, उनको ये चूल्हा चाहिए। तो ये चूल्हा जा रहा है अपने मालकों के पास। तो ये मेरा चूल्हा है, मेरा पुराना चूल्हा था। तो ये मैंने अब निकाला है, इसको मैंने कहा साफ़ कर लूँ। ये यहाँ से थोड़ा सा ख़राब है, बाकी मेरा चूल्हा ये बिल्कुल ठीक है। इसको मैंने धो रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ इसको, क्योंकि फिर पिया उस चूल्हे को उतार देंगे, इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। तो इसको जनाब में गर्म पानी के साथ मैंने धोया है। टाइम थोड़ा लगा है, लेकिन मेरा पूरा जो ये है ना सारा साफ़ सुथरा हो गया है। इसको मैं अच्छे से अब साबुन से धोऊंगी और फिर इसको सेट करेंगे ऊपर। और अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30 हो रहे हैं, 8 बज गए हैं। तो उसके बाद बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना है, क्योंकि बच्चे अब लेट जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद बच्चों को अरीफ का पहला दिन है, मूसा का दूसरा दिन है। तभी नाश्ता बनाती हूँ। ये बस काम खत्म होने वाला है, गैस जा चुकी है, सिलेंडर पे ही नाश्ता बनेगा। ये काम करने तो फिर बाकी काम करते हैं। तो जनाब अब मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को कॉलेज और स्कूल जाने का, क्योंकि बच्चों के स्कूल और कॉलेज जाने का टाइम हो गया। यहाँ पे मेरी चाय बन रही, गैस जा चुकी है। गैस आई ही नहीं थी, कहाँ आई थी, बस थोड़ा सा पानी गर्म हुआ। और ये चूल्हा भी मेरा अच्छे से साफ़ होकर मैंने रख दिया है। अब पिया इसको देखेंगे, जो इसकी हल्की फुल्की सेटिंग होने वाली है वो करेंगे। यहाँ पर मैं दाल वाला पराठा बना रही हूँ दही के साथ। और आज ना मैंने किचन में ही टेबल लगवा लिया है कि यहीं पे बैठ के ना मेरे पास नाश्ता कर लें, क्योंकि ठंड अंदर कमरे में बहुत है। किचन सबसे गर्म जगह है। ये वाली इसका दरवाज़ा वो बंद कर लिया है। आज धूप नहीं उठे, धूप कब निकल रही है। सूरज तो ना 23 में ही रह गया। इससे अच्छा ना 2023 था। चलो वहाँ पर सिर्फ बिजली नहीं थी, अब तो सूरज भी नहीं है 24 में, गैस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे सन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मुसीबतें भी बढ़ती जा रही, मसले मसाले बढ़ते जा रहे हैं। सुबह सुबह लोगों ने अब कंप्रेसर चला लिए, अपनी मोटरें चला ली हैं गैस फेंकने वाली। तो बच्चों के लिए नाश्ता बनाना भी मुश्किल हो गया। चलो जब तक स्कूल बंद थे तो 8 साढ़े 8 तक गैस आती थी, तो बंदा चाय पका के उधर पी लेता था। अब तो वो भी चक्कर गया। तो खैर चले बच्चा नाश्ता करते हैं, बच्चों को नाश्ता देती हूँ। आज बहुत सारे काम हैं तो वो भी करने हैं साथ साथ। तो अभी लंच नहीं लेके जाना? क्यों, मैंने लंच बना के रखा है। लंच नहीं लेके जाना, पजामा नहीं पहनना, टोपी नहीं पहननी, जुराबें नहीं पहननी, क्या मसला ऐसी क्या रूटीन में सारे लोग नाश्ता करके 3 बजे खाना मिलता था। ड्रामेबाजी मत करो, नाश्ता खत्म करो, पराठा पूरा खत्म करो, नहीं खाओ। मेरा नहीं है, छोड़ के गई है आपकी नवाजा दी। तूने पजामा पहन के जाना नहीं, मैंने नहीं पहनना। मूसा यार नहीं लगती मेरी ठंड। क्यों नहीं लगती तेरी ठंड, ज्यादा जवानी आई हुई है। बस क्लास में बच्चे होते हैं, क्लास बंद होती है। तू कल क्या था, बाहर मैं दरवाजे के सामने बैठा था और हर कोई आगा के दरवाजे, पहला दरवाजे का फटाफट खोल रहा था। मैं कल दूसरी क्लास में बैठा था, मैं आगे थोड़ी बैठता हूँ, पहली उधर दरवाजे के सामने, मैं उस साइड बैठता हूँ, खिड़की वाली साइड। दो आने हैं, 2 कप आने हैं। तो जनाब अब छोटी पार्टी चली गई है नाश्ता करके, अब बड़ी पार्टी आ गई है। अरूज का कॉलेज कल है, तो अरूज का कल पेपर है। तर्जुमा तुमको नाम का है, अरूज कल जाएगी। अरूज ने वैसे अरूज मूसा से पहले जाया करना है, तो अब देखते हैं अरूज नाश्ता करके जाएगी कि नहीं जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं अपना पिया का और अरूज का नाश्ता अरूज को मैंने दे दिया है। अरूज क्या खा रही हो? दाल वाला पराठा। कैसा लग रहा है यहाँ पे नाश्ता करना है? टीवी नहीं है।
पिया पिया जी जब छोटे होते थे ना, इधर खाला जी इन सबको बिठा के नाश्ता कराती होती थी, इधर ही नाश्ता बनता होता था और इधर ही बनते थे। और ऐसे ही दिखाओ, ऐसे ही खालू जी ना यहाँ पे रुमाल रख के ना, यहाँ पे रुमाल रख के पटका रख के ना सारे बच्चों को कप में चाय डाल के देते थे। तो खाला जी गरम गरम पराठे निकाल के देती थी, ऊपर मलाई डाल के और चीनी डाल के देती थी, है ना भैया? दो मुंह से बोले आपके आवाज आए। हाँ जी 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 हाँ जी। क्या कह रहे, पुराना वक्त याद आ गया। माँ साड़ी आएंगी आगे आपका बन गया पराठा, मैंने कहा आप आएंगे तो बना के देती। तो जनाब नाश्ता करते हैं हम लोग। तो जनाब ये है मेरा नाश्ता और मैं करने लगी हूँ नाश्ता। तो यहाँ पर पिया को इस तरह नाश्ता करते बैठ के देखते हुए आपको किस किस को अपना पुराना वक्त याद आ रहा है, कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। अभी के लिए वीडियो को करती हूँ एंड। तो पिया अल्लाह हाफिज़ कर दे। अल्लाह हाफिज़। तो जनाब चलिए मेरे साथ सासू माँ की तरफ, क्योंकि अम्मी ने देने हैं अपने शादी के कपड़े दर्जी को सीने के लिए। तो ठंडी ठंडी हवा, ठंडा ठंडा मौसम, धुंध ही धुंध है। ऐसा धुंध उतरी हुई है नीचे, सर्दी ठंडी हवा चल रही है। तो टेलर पे जाना है जनाब कपड़े देने के लिए। तो खोलते हैं दरवाजे को, देखें टेक्निक से हल्का सा इसको पुश करेंगे। मेरा मोबाइल गिर गया। वीडियो के चक्कर में मेरा मोबाइल गिर गया। पापा कहाँ कर लिए? आपको पता है मम्मा मुझे ठंडे ठंडे पानी से वजू करवा रही है। ठंडे टायर बारिश ने ला रही है। कहाँ भाग रही, कहाँ भाग रही, कहाँ भाग रही है? पता लूंगी मैं, पता लूंगी। हाँ हाँ बच्चे, क्या तेरा वीजा नहीं लगा? मुझे शॉपिंग करना है। कौन सी शॉपिंग करनी है? शॉपिंग करनी है, मैंने भी शॉपिंग करनी है। कौन सी शॉपिंग करनी है? कपड़ों की कर तो लिया, कपड़ों की शॉपिंग अभी मुँह छुपा लिया। अम्मी खा रहे मटन, अम्मी मटन खा रही है, मटन। नहीं तुझे मैं क्यों नहीं? हाँ क्यों तुझे खेलने के लिए लेना है। खेलने के लिए वो नहीं लेना मेरा है। आप चाची ताई अम्मा संभालेंगी, तुम तीनों को काबू करेंगी, तुम हमारे काबू नहीं आ रहे ना। वो वैसे ही डरता बड़ा मेरे से। हाँ तो बस इन डांटी जरा है किथे जा रहे? अच्छा हम जा रहे हैं दर्जी टेलर पे जा रहे हैं, टेलर पे। कमर मैंने कहा, मुझे याद आया, मैंने कहा अल्लाह कपड़े सीधा दूं बाद में। अब मेरे कपड़े भी ला, मैं कहा फेर तो ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किधर जाना तुमने? तीन खती 10 रुपए। ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ। मम्मा मारेंगी भी। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਜਾने सारे टूर पे जा रहे हैं मुसीबत। हमारा जहाज आ गया, हम उसमें बैठ के जा रहे हैं। तो बच्चों को हम उसकी हिना के हवाले करके, मैं अपनी देवरानी के हवाले करके मुस्तफा को करके आई। बच्चियाँ तो रुकी नहीं, वो हमारे साथ ही आ गई थी। हम आ गए यहाँ पर टेलर की दुकान पर खाला जी के कपड़े देने के लिए। तो खाला जी के 3-4 सूट थे, वो सारे के सारे यहाँ पर देने थे, जो खाला जी ने शादी पे पहनने हैं, क्योंकि शादी अब बिल्कुल ही पास आती जा रही है माशाल्लाह से। अब तो बिल्कुल गिनती के ही दिन रह गए हैं। तो बस थोड़े ही दिनों बाद इंशाल्लाह ताला हमारी शादी आ जाएगी। वैसे हिसाब लगाया जाए तो आज हो गई है 11 तारीख, तो 11 और 11
अभी यार महीना पड़ा है एक, लेकिन अब तो 11 के बाद तो फिर गिनती के दिन ही रह जाएंगे। तो ये खाला जी का आम पहनने वाला खद्दर का सूट था, और शायद ये ना लाइमलाइट का था कि पता नहीं किसका था, मुझे ब्रांड का नाम भूल गया है। तो बड़ा प्यारा सा ये सूट था, इसके फ्रंट पे गले पे सारी कढ़ाई हुई हुई है, तो बड़ा प्यारा ये सूट है। तो ये खाला जी ने आम पहनने के लिए सिलवाया है। तो ये जनाब टेलर अंकल के तो ना नखरे ही बहुत हैं। जो हमारा पुराना टेलर था ना, वो बेचारा बीमार हो गया है, वो अब स्टिचिंग नहीं करता, तो उसके कारीगर करते हैं। तो खाला जी को तसल्ली नहीं हो रही थी, तो खाला जी ने कहा नया टेलर चेक करते हैं। तो इन नए टेलर साहब के तो नखरे ही बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे नहीं करूँगा, वैसे नहीं करूँगा, ऐसे करूँगा तो वैसे नहीं करूँगा। इतनी डिमांड और सिलाई इतनी ज़्यादा, और ना मुझे तो गुस्सा आ रहा था कि भैया तुम इतनी सिलाई मांग रहे हो, तो जिस तरह हम कह रहे हैं वैसे कर क्यों नहीं रहे। तो खैर मैंने तो उसको कहा कि भाई खाला जी तो इस तरह ही कहता, मैं कुंदों वाली शलवार नहीं सीऊंगा, मैं गुड्डी काट शलवार सीऊंगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं वैसे नहीं करूँगा। तो मैंने कहा नहीं भैया, खाला जी तो इस तरह ही पहनती हैं, तो आपने इस तरह ही की सीनी है। तो खैर देख कर आ गए हैं। ये खाला जी का एक सूट उसने ले लिया है, और देखिए कितनी मीन मेक वो कर रहा है, गले के लिए भी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इस टेलर के ना नखरे हैं। तो खैर ये सूट एक तो खाला जी का डन हो गया। उसके बाद ये है खाला जी का रेशमी सूट, जो कि शायद खाला जी बारात पर पहने या मेहंदी पर पहने या वलीमे पे पहने, मुझे अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि खाला जी ने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया कि वो कब कब ये कपड़े पहनेंगी। तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं अपने आइडिया से आपको बता रही हूँ। तो ये भी बड़ा प्यारा सा खाला जी का प्योर का सूट था। इसकी शर्ट पर सारा काम है, मतलब काम है, धागे का काम है। तो ये पूरी शर्ट भरी हुई है, और ये ट्राउज़र है, और इस पे भी वो मैंने उनसे कहा कि आपने ना पोंचे, तो ये कहते हैं पोंचे इस पे लाइनिंग वाले नहीं बनेंगे, सिलाइयाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, हम बस ऊपर नीचे सिलाई लगाते हैं। तो मैंने कहा नहीं जी, खाला जी सिलाइयों वाले ही पोंचे पहनती हैं, तो अपने सिलाइयों वाले ही बनाने हैं। जब हमने सिलाई पूरी देनी है तो हम अपने हिसाब से क्यों ना सिलवाएं। तो ये जनाब खाला जी का तीसरा सूट है, ये है पलच्छी का सूट। तो ये खाला जी शायद पहनेगी वलीमे पर या बारात पर पहने। तो ये भी जनाब हमने दिया सिलने के लिए। तो इसके ऊपर जो बेल्ट का कपड़ा लगना था ना, वो भी भैया साहब ने कहा कि आपने नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा, आपने खुद ला कर देना है। उसके बाद हम घर आ गए थे। अभी दोनों ताइयां पूछती हैं तुम्हें, आ गई है हिना ताई, आ गई अंदर ही नहीं आ रही। अरे आज तुमने लोगों ने मुझे कहा तो मैंने डांटा। आजो मेरा बेटा, आजो किस्मत, आजो। तीन लोगों ने मुझे कहा फिर डांटा कि मना कर, तू कहीं जा रही, तू कहीं जा रही। मेरे बेटे को डांट पड़ी थी। नहीं, तो बहुत अच्छा लड़का है, मुस्तफा बहुत ही अच्छा है। मेरा कहाँ मांगता, 1 मिनट के लिए लड़का यहाँ से नहीं उठा, जबकि ये लोग गए उठे। तो बस जनाब चाय पीने के बाद मैं आ गई अपने घर, और घर आई तो रूज ने बनाई हुई थी मैक्रोनी। तो अब यहाँ पर हम कर रहे हैं मैक्रोनी इंजॉय। रात के खाने में बच्चियों ने बना ली थी मैक्रोनी, कह रही हूँ स्पैगेटी। तो आज रूज ने अच्छी स्पैगेटी बनाई थी, उस दिन स्पाइसी हो गई थी। बस आज का व्लॉग इतना ही पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।